हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये तो प्रैक्टिकल टॉपिक है, आप थ्योरी में करा रहे हो। अरे भाई, यहाँ वीडियोस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हर व्यक्ति में को अलग अलग कराए जाते हैं। सभी लोगों को एक जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए जाते तो टीचर्स की जरूरत ही ना होती। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन और आंसर्स शीट्स दे दिए जाते, पर फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि मैं आपको थ्योरी में ही इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप प्रैक्टिकल अपने आप करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल्स आपको ही करने हैं। फिर भी अगर आपको प्रैक्टिकल्स में दिक्कत आती है तो मैं आपके लिए फ्यूचर में प्रैक्टिकल वाले वीडियोस भी डालूंगा, पर पहले इस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं। थ्योरी को समझने से पहले आप ये समझिए कि आपको 11th के अकाउंट्स अच्छे से आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो 11th के अकाउंट्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस जर्नल और लेजर आना चाहिए। और जर्नल अगर कम भी आती है तो चलेगा, पर लेजर तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। सर अगर जर्नल नहीं आती तो लेजर कैसे आएगा? करेक्ट, जर्नल को आपको सबसे अच्छे से करना है। बेटा ध्यान रखना, अपनी पूरी लाइफ में सबसे अच्छे से आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, और जब आपको जर्नल एंट्रीज आने लगेंगी तो लेजर बनाने में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ठीक है बेटा, फिर भी अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती हैं तो इस अकाउंट को समझने के बाद आ जाएंगी। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। डेली आपको न्यू वीडियोस मिलेंगी नए नए टॉपिक्स के लिए। ओके, आपको, आपके परिवार वालों को, सबके लिए। ठीक है, अब देखो समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले डेबिट साइड सबको पता है, क्रेडिट साइड सबको पता है। सर इस साइड डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है। ये आगे बढ़ते हैं, ये तो सबको पता है। आगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। बेटा ये टी शेप अकाउंट है, अकाउंट में टी शेप अकाउंट्स होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, पर यहाँ हम पार्टनरशिप में अभी भी टी शेप अकाउंट्स का यूज करते हैं। आपको ये अकाउंट बनाना आना चाहिए। ओके, अब देखो ये बनता कहां से है, तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा 11th में ले चलता हूं। 11th में चलो फ्लैश बैक। 11th में फ्लैश बैक में जाएंगे तो सबसे पहले क्या किया था? जर्नल एंट्रीज। क्या किया था? जर्नल एंट्रीज। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 रूल अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपकी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। और थोड़ी सी प्रैक्टिस, जर्नल एंट्रीज की लेजर बनाएं। लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स बनाए। वेरी गुड। जब फाइनल अकाउंट्स बनाए थे तो वहां आपने क्या किया था? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था कि नहीं? यस, ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते थे। यस, ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहां लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें डालते थे? ऑल द डायरेक्ट इनकम्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ। और प्रॉफिट एंड लॉस में सर हम क्या? इनडायरेक्ट इनकम्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सॉरी, ये क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अरे भाई, ये आपको 11th में पढ़ना है अच्छे से। 11th में सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पढ़ लीजिएगा, या फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देख लीजिएगा। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, बताऊं? यस, देखो 11th में डायरेक्ट ट्रेडिंग में जाते हैं, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट का मतलब विच आर रिलेटेड, अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो विच आर रिलेटेड डायरेक्टली विद द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे या जितनी भी इनकम होगी वही आपकी डायरेक्ट इनकम होगी या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। जैसे कि सर हमको याद आ रहा है कैरिएज, फैक्ट्री रेंट, देयर आर सो मेनी फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें, कोल, फ्यूल, पावर, वेजेस,
वेजेस क्यों? वेजेस फैक्ट्री में लगते हैं, सारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे डायरेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में सारे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब जो कि शोरूम के खर्चे होते हैं या जो सेकेंडरी खर्चे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहाँ का? फैक्ट्री का? नहीं सर, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट हो जाता है। तो शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस के एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम सर क्या होती है? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम वो होती है सर जो सेल्स के अलावा आती है। सेल्स के अलावा क्या आती है? इंटरेस्ट रिसीव्ड और सो मेनी थिंग्स, डिविडेंड रिसीव, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था वहां से डिविडेंड मिल जाता है या इंटरेस्ट मिल जाता है या कमीशन मिल जाता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, वो इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ की इलेक्ट्रिसिटी? ऑफिस की, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद 2 बार इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं आता क्या सर? आता है ना, ऑफिस का रेंट और टेलीफोन बिल और कैरियज आउटवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट होता है, कैरियज आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। डायरेक्ट कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट क्यों होता है और कैरियज आउटवर्ड इनडायरेक्ट क्यों होता है? ठीक है, अभी हम समझते हैं। मैं वीडियोस छोटी बनाता हूं, टाइम थोड़ा सा कम है, इसीलिए अब हम समझ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसे समझने के लिए ट्रेडिंग पे चलते हैं। ट्रेडिंग बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया नेट प्रॉफिट के नाम से। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें सारी इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, तो नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट को कहां लेके जाते थे? हम लेके जाते थे सर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां लेके जाते थे? बैलेंस शीट में। कहां? कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दे। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ एक बंदा होता था। कौन होता था सर? एक बंदा। तो पूरा प्रॉफिट किसका? उस एक बंदे का। अभी हम किसके अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप के। तो वो प्रॉफिट का क्या होगा? वो प्रॉफिट को बांटा जाएगा। उस प्रॉफिट को बांटने से पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें देनी पड़ेंगी। पार्टनर्स के एग्रीड, यानी कि जो डीड में लिखे हुए हैं, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म को पेमेंट करना पड़ता है। तो हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला, तो वो नेट प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, क्या? नेट प्रॉफिट, ये आ गया यहां देखो। इसके बाद आपको जो एक्सपेंसेस फर्म पार्टनर्स के ऊपर करती है या पार्टनर्स को देती है, उनको इस साइड रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि एक्सपेंस है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो करो तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देना पड़ेगा। फिर क्या देना है? सैलरी देनी पड़ेगी, कमीशन देना पड़ेगा। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देना पड़ेगा, अगर डीड में लिखा हुआ है तो देना पड़ेगा, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देना पड़ेगा। अगर डीड बनाई है तो उसके हिसाब से देंगे। डीड नहीं बनाई है तो बिल्कुल नहीं देना है। डीड नहीं बनाई तो नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं देना है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये लेना पड़ेगा। कौन लेगा? फर्म लेगी। किससे लेगी? पार्टनर्स से लेगी। समझ में आई बात? वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके बाद क्या होगा? या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? जनरली प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि सर प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट ही समझ लेते हैं। अरे भैया दोनों साइड को बैलेंस करना। कैसे? जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो लिख देना, फिर प्रॉफिट आए। अगर इस साइड बैलेंस आता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है। सर प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट को हम बांटेंगे। कहां बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? सर प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता है। कहां जाता है? कैपिटल अकाउंट में। सर 11th में हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया था। योर मिस्टेक, बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं किया जाता, प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। बेसिक अकाउंट्स अगर समझेंगे तो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट्स में जाता है। समझ में आई बात? तो क्या करेंगे? ये अगर प्रॉफिट आता है, यानी कि इस साइड का बैलेंस आता है, तो वो जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं कैमरे को, ये देखो अभी दिख रहा होगा आपको।
दिख रहा है ना, वेरी नाइस। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, यानी ये जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां लिखा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होगा आपकी पार्टनरशिप डीड में। कहां लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। अगर नहीं बनाई है पार्टनरशिप डीड तो प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर। कैसे बांटेंगे? बराबर। कद्दू बटेगा तो सब में बराबर बटेगा। आई बात समझ में? हाँ सर पार्टनरशिप डीड तो बनाई है पर उसमें लिखा नहीं है तो भी प्रॉफिट को बराबर ही बांटेंगे। आई बात समझ में? ये अकाउंट इतना ही सिंपल है। जो लोग इसे इससे ज्यादा डिफिकल्ट बताते हैं दोज पीपल आर वेरी डेंजरस। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बेसिक अकाउंट है, लेजर है, समझ लो, कुछ नहीं है। प्रॉफिट को उतारो, खर्चे दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ले लो, दोनों साइड को टोटल कर दो। टोटल करने के बाद या तो इधर बैलेंस आएगा या यहाँ बैलेंस आएगा। यहाँ बैलेंस आया तो उस बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड। प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस में, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसके क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूं ना, कॉल मी, डायरेक्टली कॉल मी। ओके, कहाँ कॉल करोगे मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही, फिर मैं उसके ऊपर आपको वीडियोस बना के दूंगा। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद है और आपको समझ में आता है जो मैं पढ़ाता हूं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस आपके पास आते रहें। डेली हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आपके लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।